आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। वंदिता है दुबई से। 16वें अध्याय का 5वां श्लोक उद्धृत कर रही हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो प्रणाम आचार्य जी, चरण वंदन। श्री कृष्ण का क्या तात्पर्य है? हम इसे आज के युग में कैसे समझें? सब संतों इत्यादि को कैसे समझें? अनुकंपा करें बताने की। आदमी अर्जित तो करेगा ही, क्योंकि आदमी कर्म तो करेगा ही। तुम कर्म करो और कर्म का फल न मिले तुम्हें, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर कर्म अपने साथ कुछ फल तो लेके आएगा ही आएगा। कारण कार्य की बात है भाई। हर काम का कुछ नतीजा तो निकलेगा ही ना। और आदमी के लिए काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी बेचैन है तो इधर उधर चलेगा, हाथ पांव हिलाएगा, दिमाग चलाएगा, कुछ खोज करेगा, कुछ खोदेगा, कहीं चढ़ेगा। कुछ ना कुछ तो आदमी करता ही है। हर जीव दिन भर कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कर रहा है ना। जब कर रहा है तो करने के फल स्वरूप वो कर्म फल भी अर्जित कर रहा है। उसी कर्म फल को श्री कृष्ण यहाँ पर संपदा नाम से संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं संपदा। हर आदमी के पास संपदा है। हर आदमी के पास संपदा क्यों है? क्योंकि हर आदमी ने कर्म करे हुए हैं। कर्म करे हैं तो संपदा मिली है। कह रहे लेकिन संपदा दो तरह की होती है, क्योंकि कर्म दो तरह के होते हैं, क्योंकि कर्ता दो तरह के होते हैं। कह रहे एक संपदा वो होती है जो तुम्हें बांध देती है, वो आसुरी संपदा है। और एक संपदा वो होती है जो तुम्हें आजादी दे देती है, वो दैवी संपदा है। ये दोनों ही तरह की संपदाएं हम सबके पास हैं। प्रश्न ये उठता है ज्यादा कौन सी है? अधिकांश लोगों के पास, जैसा कि स्पष्ट है, आसुरी संपदा ही ज्यादा है। आसुरी संपदा वो जो तुम्हारे काम आने की जगह तुम्हारी गर्दन पर चढ़कर बैठ जाए। पहले कर्म करा था, अब भुगत। पहले कर्म करा था ना, अब भुगत। है चीज तुम्हारी, पर वो चीज ऐसी है कि तुम्हारे काम नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारा खून चूस रही है, खूब रखरखाव मांगती है, और मोह हो गया है तुम्हें उससे, तो उसे त्याग भी नहीं सकते। वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी जेब में, तुम्हारे घर में मौजूद भी है, हटेगी भी नहीं, और मौजूद रहकर तुम्हें जीने भी नहीं देगी। ये आसुरी संपदा है। हमारी अधिकांश संपदा आसुरी ही है। इसीलिए सब धर्मों ने त्याग पर जोर दिया है। तो त्याग का मतलब समझ गए क्या? जब 99% हमारी संपदा आसुरी है, तो त्याग दो ना उसको। क्यों ऐसी चीज पकड़कर बैठे हुए हो जो खत्म कर रही है तुम्हें, खाए जा रही है?
इसलिए त्याग की बात की गई है। दैवी संपदा को त्यागने की बात नहीं करी गई है। लोगों को लगता है धर्म का मतलब है कि सब कमाया हुआ छोड़ छाड़ दो। सब कमाया हुआ नहीं छोड़ देना है, कमाए हुए का वो हिस्सा छोड़ देना है जिसको अगर तुम रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। उसको छोड़ दो, त्याग दो। वो दुश्मन है तुम्हारा, दुश्मन को और क्या करोगे? छाती से चिपटाए रखोगे या छोड़ दोगे? तो इसलिए कहा है संपदा को त्यागो। बात समझ में? और संपदा सिर्फ भौतिक नहीं होती कि रुपया पैसा। हम रुपया पैसा तो फिर भी एक बार को छोड़ दें, हमारी जो मूल संपदा है वो मानसिक है। हमारी मूल संपदा है अहम भाव, हमारी पहचान, हमारी मान्यताएं, वो हमारी मूल संपदा है। रुपया पैसा भी है संपदा, पर वो पीछे की संपदा है। पहली संपदा वो जो हम खोपड़े में लेके चलते हैं, वो आसुरी संपदा है, अधिकांशतः छोड़ना होता है। दैवी संपदा क्या है? जितने भी गुण तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाते हैं वो सब दैवी संपदा हैं। निष्कामता दैवी संपदा है, आर्जव दैवी संपदा है, क्षमा दैवी संपदा है। निर्दोषता, निष्कपटता दैवी संपदा है। निर्वैर दैवी संपदा है। अपरिग्रहता दैवी संपदा है। शांति प्रियता दैवी संपदा है। ये तुमको आजादी देंगी संपदाएं। कबीर साहब बोले, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। वो दैवी संपदा की बात कर रहे हैं, वो तुम्हें आगे ले जाएगी। और ज्यादातर लोगों की कमाई कैसी होती है? जो उन्हें डुबो देती है। कि जैसे कोई नदी पार करना चाह रहा हो और उसकी छाती पर बंधा हुआ हो उसके ही पुराने कर्म फलों का संदूक। पुराने कर्म हैं, उनके सबके फल उसकी छाती से बंधे हुए हैं, और पार करनी है उसको नदी, भवसागर, और डूब गया वो अपने ही कर्मों के फलों के बोझ तले डूब गया। अधिकांश हमारे कर्म फल ऐसे होते हैं। राहत की बात यह है कि कर्म फल का त्याग संभव है। कैसे? वो कर्ता न रहकर जो भोगने में उत्सुक था। आप कर्मफल अपने पास क्यों रखते हो? भोगने के लिए। चूंकि आप भोगने में उत्सुक हो इसीलिए कर्म का फल आपके पास आ जाता है। आपने मंगाया था भाई, आप बहुत ठसक के साथ कहते हो मैंने कर्म किया था, मुझे उसका फल देना जरा। मैंने मेहनत से कर्म किया था, मुझे उसका फल चाहिए। क्या करते हो उस फल का? भोगते। भोगने में उत्सुकता है इसीलिए फल आ जाता है तुम्हारे पास। जिस क्षण तुम्हारी भोगने में रुचि खत्म हो जाती है तुम्हारे पास फल आता ही नहीं। लोग कर्म फल से मुक्त हो गए। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह नहीं है कि घटिया काम करो और जब उसकी सजा आए तो कह दो हमारी भोगने में रुचि नहीं है तो हम मुक्त हो गए सजा से ना। वो जो कह रहा है कि मेरी अब भोगने में रुचि नहीं है, उसे सजा और मजा फिर दोनों से विमुख होना पड़ेगा। अगर अभी मजा लेने में रुचि है तो फिर सजा लेने में भी आपको रुचि रखनी पड़ेगी। कर्मफल हम अधिकांशतः इसीलिए मंगाते हैं ना कि हमें लगता है कि उसमें से मजा मिलेगा, पर जब आता है तो पता चलता है ये मजा नहीं, सजा है। जब सजा दिखाई पड़ती तब तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारी भोगने में रुचि नहीं है। नहीं भैया, जब तक तुम्हें सब कर्म फल सजा जैसे न लगने लग जाएं तब तक तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तो फिर दैवी संपदा कौन सी हुई? वो गुण जो तुम में
विवेक उत्पन्न करता है और तुम्हें दिखाता है कि ये जो हमारा खेल है पूरा, कि ये करूं तो ये मिल जाएगा, यहां पर चाल चल दूं, बाजी मार लूं तो आगे ऐसा मजा आ जाएगा, ये सब जब अर्थहीन लगने लगे, मूर्खता लगने लगे, तो समझना कि दैवी गुण की संपदा विकसित हुई भीतर। दैवी गुण वो है जो आसुरी गुणों की व्यर्थता को दिखा दे।